जब आप माइंड में बिल्कुल नहीं होते हैं, माइंड जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तब वो बात बनती है। और माइंड बहुत देर बाद आता है, माइंड आता है बाद में, लेकिन बहुत देर बाद आता है माइंड। तो उसको एक्सप्लेन माइंड से करना, वो उसका कुछ पी जाता है, बॉडी और माइंड थोड़ा उसका फोकस पी लेते हैं। तो वो फोकस जितना पी लेते हैं उतनी बात कर पाता है मन, नहीं उसकी बात हो नहीं पाती। और वो जो अनुभव है बियॉन्ड माइंड से हुआ है, वो बोध में घुस जाता है, बोध में तो आ जाता है, लेकिन माइंड में एक्सप्लेन करेंगे तो वो शोरबा का शोरबा आएगा, मतलब समझ में बैठेगी। तो पेराफेरी की बातें हो सकती हैं, डायरेक्ट एनलाइटमेंट की बात नहीं हो सकती। तो उसमें क्या घटा बाहरी आपको, जैसे वो सुने एक्सप्लेन किया कि मैं पेड़ के नीचे रात में कमरे में सो रहा था और अचानक मुझे कोई ऊर्जा ने घेरा, और इतनी ऊर्जा ने घेरा कि मैं कमरे के भीतर रहना मेरा मुश्किल हो गया। ऐसा मेरे भीतर ऐसा लगा जैसे कोई चीज फटने फिर रही है, एनर्जी। जैसे किसी को काम वासना पकड़ती है तो भी शरीर ऐसा हो जाता है कि विस्फोट हो जाएगा, इसे कैसे बाहर करो, ऐसा हो जाता है। वो तो इससे लाख गुनी ज्यादा एनर्जी का प्रेशर आता है पूरा भीतर से, और ऐसा लगता है कि फट जाएगा सब कुछ। तो कमरे में उनको घुटन होने लगी। तो रात 12 बजे वो बगल में एक पेड़ था, मोलसरी का पेड़, तो वो तो ऐसे ही पहुंच गए। उन्हें भी पता नहीं एनलाइटनमेंट क्या होता, किसी को पता थोड़ी होता, घटना घट रही होती है जिस आदमी ये पता नहीं होता कि एनलाइटनमेंट घट रहा, क्या हो रहा है जी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है। किसी को पता नहीं लगता कि जी क्या घटना घट रही, तो उन्हें भी ऐसा कोई नहीं लग रहा कि एनलाइटनमेंट हो रहा। और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो पेड़, अधिकतर लोगों को पेड़ के नीचे ही होता है, घरों में बहुत कम होता है, क्योंकि वो पेड़ उस घटना को पी जाता है, अस्तित्व में फैला देता है। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर उनका खुल गया सारा। तो फिर वो कितनी देर बैठे रहे पेड़ के नीचे, जब सवेरा हो गया, जब उन्हें ख्याल आया कि शरीर है, ये है, वो है, नहीं उतनी देर तो स्पेस में रहे पूरा, बिना माइंड के रहे, ऐसे मान लो। और बिना माइंड के आप हो जाओगे तो बिना बॉडी के भी हो जाओ, क्योंकि तो बॉडी का संबंध तो आपका माइंड से ही जुड़ता है। अगर माइंड, जैसे रात के तुम्हारा माइंड सो जाता है तो बॉडी का कहाँ पता लगता, बिल्कुल पता नहीं लगता जब रात में आप सो जाते। और बियॉन्ड माइंड में चले जाओ तो बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा कि बॉडी जैसी कोई चीज होती भी है। वो लौट के आके तो वो तो गुरु ही संभालता है, एडजस्ट होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर हो जाता है सब कुछ। वो घटना ऐसी है जैसे बॉडी में नहीं घटी, आकाश में घटी। आकाश ही झेल पाता, बॉडी कहाँ से झेलेगा। धीरे धीरे करते करते फिर बॉडी की पहचान होती है, और जमीन पे आदमी आता है, फिर धीरे धीरे मन बनता है। ऐसा जैसे बच्चा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बच्चा जैसा। और बच्चे को कोई चीज नहीं सूझ रही ऐसी, क्योंकि बच्चे पे भी माइंड नहीं होता, और जो एनलाइटन हो जाता उस पर भी माइंड नहीं होता। तो यहाँ कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता दुनिया में। फिर धीरे धीरे करते 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 मन डेवलप्ड होता है, और आप ऐसे हो जाते हो जैसे उस घटना में कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड जैसे गायब हो गया हो, और ऐसा गायब हो जाता है जैसे सवेरे उठते हो आप, आपका सपना गायब हो जाता है।
तो ऐसा लगता है कि ये सपना था पूरा संसार और ये पूरा का पूरा गायब हो गया। उस स्पेस में तो ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट के मैंने एक उदाहरण दिया था, चेतना की गति इतनी जबरदस्त है कि ये पूरे उसको आर पार कर देती है, कोई चीज रोक नहीं सकती। और दिखती वो चीज है जहां प्रकाश में रुकावट हो। ये मोबाइल हम इसलिए देख पा रहे हैं कि हमारी आंख की लाइट को ये रोक रहा है और रोक के पलट के हम पे उसका प्रतिबिंब आ रहा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये हमारी आंख की लाइट इसको आर पार दिखेगी तो जो टेबल दिखेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति होती है। वहां से लौट के आता आदमी तो उसके सामने चीज खड़ी होती, थोड़ा सा पॉइंट आया और जैसे ही वो अवेयर होगा वो गायब हो जाती है। तुम बैठे बैठे गायब हो जाओगे, दिखना ही बंद हो जाएगा। मतलब वो इतनी फोर्स की एनर्जी देखेगी, जैसे कैमरा देखता तो आपकी चीजें गायब हो जाती हैं, कपड़े गायब हो जाते हैं, स्क्रीन गायब हो जाती है, ऐसा आपका सब गायब हो जाएगा। और फिर माइंड में आए तो ऐसा गजब का लगे कि जी क्या हो रहा है। बाबा अभी भी होता है ऐसा आपके साथ? अभी भी होता है? अभी भी होता है, लेकिन अब तो हम विज्ञान समझ गए। अब तो हमको पूरा विज्ञान समझ में, हम गौर से आपको देखें तो आप गायब हो जाएंगे हमारे लिए। आप भले ही बैठे लेकिन हमारे लिए गायब हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। और सब चीज गायब हो जाती है। बंद आंख में तो सब गायब होता ही है, लेकिन खुली आंख से भी होता है। गौर से, जैसे ही गौर से देखी तो माइंड चला खत्म हो जाएगा। वो माइंड नहीं है तो आपको ना पेड़ दिखेगा ना पौधा दिखेगा, ये सब माइंड का खेल है। तो माइंड की वजह से अगर बियॉन्ड माइंड में आप चले जाओ, एक चीज नहीं दिखने वाली। ये सब चीज, क्योंकि बियॉन्ड माइंड में चेतना की स्पीड इतनी तेज है, इतनी पावरफुल, उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि ये बैरियर नहीं है कहीं, तो प्रतिबिंब नहीं बनता। फिर चीज कहां से दिखेगी, वो बंद हो जाती। तो वो है बड़ा भारी खेल, साधारण खेल नहीं है बाबा। लेकिन जैसे आपको ये एक बार घटना किसी को भी घट जाती है इनलाइटनमेंट की जैसे, तो वो वापस से जा सकती है क्या? क्या बोले वापस से? मतलब वो खत्म हो सकती है वो किसी को? अनएनलाइटन होते हैं। हाँ, कोई अनएनलाइटन होता है? जैसे एनलाइटन होते हैं वैसे अनएनलाइटन होते हैं। आप जाग गए, अब फिर से थोड़े अनकॉन्शियस हो पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है। अब आप ये देखो, मेरी जो स्थिति है वो क्या है, मैं आपको बात बताऊं। मैं बॉडी में हूं ही नहीं, बिल्कुल नहीं हूं बॉडी में। मैं तो दूसरों के मनों को जीता हूं। मेरा कोई मन नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, मेरी कोई भावना नहीं, मैं खुद हूं ही नहीं। ये एक तरह का खाली खोखा हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टीनेस, 100% एम्प्टीनेस है, वहां मैं हूं ही नहीं। और जो बोल रहा है, जो बातचीत कर रहा है, ये दूसरों के मन को मैं जीता हूं, दूसरों के मनों से जीता हूं, मेरा अपना। इसलिए मेरी बातें तुम्हारे मन के अनुकूल पड़ती है, तुम्हारे मन से बात कर रहा हूं, मिररिंग कर रहे हो आप? हाँ, जब मेरी ट्यूनिंग बढ़ जाती तो बिल्कुल सामने वाले के मन का ही उपयोग होता है। मेरा अपना कोई मन नहीं है। अनुभव भीतर है, अनंत अनुभव है, लेकिन उसको कहने वाला मन तो गायब ही हो। और मैं शरीर के हमेशा बाहर हूं, शरीर के भीतर नहीं हूं। ऐसे देखो तो मैं ऐसा हूं जैसे आकाश है ना, इस कमरे के बाहर, और इस कमरे के भीतर भी आकाश है, और दोनों आकाशों का तालमेल बैठ गया है। तो दीवार का कोई मूल्य नहीं, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। बाहर भीतर सब स्पेस, अकेला स्पेस है। और स्पेस ही जो शून्यता है, वो सबसे बड़ी पावरफुल चीज है, एम्प्टीनेस। आपके अंदर भी जितनी प्रतिभा का जन्म होता है वो एम्प्टीनेस में से आती है, और एम्प्टीनेस में सब कुछ है। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है वो है एम्प्टीनेस, खालीपन।
और जब तुम खाली होते हो तो तुम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और ऐसे एक नहीं होते, व्यापक होते हो। जैसे तुम्हारा इस मोबाइल में भी तुम व्यापकता अनुभव कर सकते हो, इतने व्यापक हो जाए, इसका कोई मूल्य नहीं होता है, व्यापकता है और कुछ नहीं है। आप व्यापक हो गए पूरे ब्रह्मांड में, तो व्यक्ति कहाँ रहे? तो शरीर में अकेले में कहां से रहो? तो मन जैसी कोई चीज जो है, फिर विचार भावना जो भी होती हैं, जिन लोगों के बीच में होती हैं उन जैसी होती हैं। अगर बुद्ध पुरुष को कोई दूसरी जगह पे रख दिया जाए तो उस तरह का मन काम करने लगेगा। ओशो यहाँ थे, अमेरिका चले गए तो वो विदेशी लोगों की तरह का मन काम करने लगा उनके भीतर। बाबा, मैंने ये नोटिस किया है कि बाबा के साथ ना, आपके साथ, आप जिन तरह के व्यक्तियों के साथ हो, मैंने नोटिस किया कि आप सडनली काफी चेंज हो जाता। तो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि वही आपकी जो मिररिंग है, दूसरों के मनों की आप मिररिंग, वो शायद तो मेरा व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं। जब मैं सभा में बोलता हूँ तो बहुत सारे मनों का उपयोग करता हूँ, तो बातें इधर की भी होती हैं उधर की भी होती हैं, वो लेक्चर चलता है, लेकिन किसी के मन का उपयोग होता है उसमें। और जो अच्छे साधक जब मेरे साथ होते तो उनका जो मन का उपयोग होता है उस पर मैं गजब बोलता हूँ। प्रश्न किसने पूछा है और उसका मन किस अवस्था में है, उस अवस्था की चर्चा करता हूँ, तो उसे तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि वो जो नहीं समझ सकता है वो खुल रहा। मैं बोध को लिए हूं मन के साथ, मन तुम्हारा बोध मेरा, मैं सिर्फ बोध हूं, होना मात्र है मेरा। वो होना मात्र ऐसा नहीं, एम्प्टीनेस वाला होना, ऐसा होना नहीं कि किसी जगह क्रिस्टलाइज हो, वो होना स्पेस। और उसमें मन को डाल के आपकी बातें करता हूं। तो आप अकेले मेरे साथ बैठो तो किसी भी लेवल पे आप बातचीत कर रहे हो, किसी भी लेवल पे वे उत्तर आने लगेंगे, आपके मन को धार मिलने लगेगी और पता नहीं क्या क्या होने लगा। और मैं तमाशा देखता हूँ, ये बातें मैं जानते नहीं है, ये कहाँ से कर रहे। तो बोध मेरा होता है, मेरा सिर्फ बोध होता है, मन तो दूसरों का। और चलना उठना बैठना खाना पीना ये सब किसी को हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, सिर्फ सारी चीजें ऐसी होती। फल कट गए। हाँ बहुत